हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आशा है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जेईई के लिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन से बुक्स होंगे जो आपके लिए बेहतर होंगे और कौन सा बेस्ट है, किसको आप प्रिफ़र कर सकते हैं, मैं किन बुक्स को यूज़ करता हूँ और आपको क्या करना चाहिए बुक्स के रिलेवेंट में। तो आज हम इस वीडियो में ये सभी चीज़ें जानेंगे कि मतलब बुक्स के बारे में जानेंगे, सिविल इंजीनियरिंग के लिए कौन से बुक्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के इंजीनियरिंग रिलेटेड टॉपिक्स पे हम वीडियोस बनाते रहते हैं और आपको अपडेट करते रहते हैं। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सा बुक मैं यूज़ करता हूँ और मतलब आपको क्या प्रेफर करूँगा। तो ऑप्शंस तो आपके पास बहुत सारे हैं। जैसा कि आपको पता है मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मेडिजी की बुक आती है, आईएएस मास्टर की बुक आती है, बहुत सारे कोचिंग्स हैं जो अपने बुक्स मतलब अपने बुक्स देती हैं। यूथ कंपटीशन का बुक आता है, उसके बाद और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुक आते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी हैंडबुक या नोट्स की बात करें तो सिविल बूस्टर करके एक बुक आता है, वो काफ़ी इफेक्टिव होता है, वो काफ़ी बिकती है। उसके बाद अलग अलग कोचिंग भी अपने हैंडबुक्स देती हैं और भी बहुत सारे हैंडबुक्स आती हैं। तो मैं कौन सा यूज़ करता हूँ सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो हूँ मैं मैं यूथ कंपटीशन का बुक यूज़ करता हूँ। यूथ कंपटीशन में आपके पास दो तरह के बुक्स आती हैं, एक होती है जेई के लिए और एक होती है एई के लिए। और इस बुक की सबसे अच्छी बात ये है, बुक तो सभी अच्छी होती हैं, बुक्स में कोई नो मैटर कि मेडिजी की बुक भी बहुत अच्छी होती है, आईएएस मास्टर की बुक भी बहुत अच्छी होती है और आपकी कोचिंग वाली बुक्स भी होती हैं तो वो भी अवेलेबल होती हैं, बहुत बढ़िया होती हैं। तो वो बुक्स में कोई दिक्कत नहीं है, बट चीज़ ये है कि मेडिजी या फिर आईएएस मास्टर में जो आपको चीज़ें मिलेंगी, जो क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आप अगर एसएससी जेईई के लिए ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ एसएससी जेईई का ही प्रीवियस ईयर दिया रहेगा। मतलब आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं होंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को आप नहीं देख पाएंगे। आपके पास मतलब एक होता है ना कि एक बस थोड़ा सा ही कंटेंट होगा। तो फिर भी अगर आप देखें तो प्रीवियस ईयर, क्योंकि 10-20 साल का जो पेपर है, 10-20 साल में पेपर में आए हुए क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन अगर आप देखें तो एक कम ही हुआ। हाँ, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम का पढ़ पा रहे हैं। तो अदर एग्ज़ाम्स के लिए आपको अलग से बुक लेना पड़ेगा, फिर अलग से चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, मतलब पीवाईक्यूज़ लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और मेडिजी आईएएस मास्टर में सेम चीज़ होता है, वो कोचिंग वाले भी यही चीज़ करते हैं। लेकिन यूथ वाली बुक में ये एक फ़ायदा है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसमें क्या होता है कि जो बुक्स है, मतलब जो बुक्स का जो कंटेंट है, ऑब्वियस सी बात है कि कुछ क्वेश्चंस उसमें थोड़े बहुत इधर-उधर गलत होते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं और आप क्वेश्चंस अवेलेबल मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 1-2 गलत भी है तो आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो कंटेंट मिलता है वो काफ़ी बढ़िया है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपको बहुत सारे वेरियस एग्ज़ाम्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मतलब आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि ये जो है मतलब इस बुक में जेईई के साथ-साथ अ, अगर एई वाली बुक अगर आप यूज़ करेंगे, तो एई वाली बुक में आप, क्योंकि मैं दोनों ही कर चुका हूँ, तो एई वाली बुक में एक फ़ायदा ये है कि आपको मतलब अलग-अलग पीएसयूज़ के अलग-अलग जो भी एई से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, उन सब का भी मिलता है और साथ ही साथ ईएससी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है काफ़ी हद तक, जो कि सही बात है। और अगर आप इन सब की बुक लेंगे तो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए आपको हर एग्ज़ाम के लिए अलग-अलग बुक लेना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो ये बुक सबसे पहले तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, उसके बाद आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी है इस मतलब मेरे लिए कि ये बुक सैटिस्फाई मुझे कर देती है। और अगर हम ये तो हो गया पीवाईक्यू बुक बारे में, मैं आपको बुक भी दिखाता हूँ। तो ये है जो मैंने जेईई के लिए यूज़ की थी। आप देख सकते हैं एसएससी जेईई बताया है इसमें। ये सिर्फ़ एसएससी जेईई नहीं, अदर भी बुक मतलब इसमें दिया गया है। ये इसमें काफ़ी सारी मतलब देख सकते हैं आप, यूपी आरएनएल का सॉरी उत्तराखंड का, फिर यहाँ पे यूपी आरएनएल का दिया हुआ है, झारखंड जेईई का दिया हुआ है, उसके बाद एनएमआरसी का दिया हुआ है। तो मतलब वेरियस ऑफ एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यूज़ दिए हुए हैं। और ये बुक जो है आपको 2 इसमें क्या कहते हैं 2 वॉल्यूम में मिलती है। बुक तो सभी 2 वॉल्यूम में आती है, इन सब की भी 2 वॉल्यूम आती है। तो ये है जेईई वाली बुक थी और मैं एई वाली बुक अब नया मैंने लिया है। तो क्योंकि अब एसएससी जेईई में जो मतलब मेंस होने वाला है, वो क्योंकि एमसीक्यू होने वाला है, तो हमें और भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा अपने एमसीक्यू को। तो इसलिए मैंने एई वाली बुक भी मँगा ली। तो आप ये एई वाली बुक देख सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी है। इसमें भी देखिए, ये मैंने जैसा बताया था आपको, ईएससी के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं और ईएससी के मतलब काफ़ी क्वेश्चंस ईएससी के मिल जाएँगे। उसके साथ-साथ आपको अलग-अलग तरह के पीएसयू, जैसे कि आप देख सकते हैं इसरो का, उसके बाद आपको
ये देखिए वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का, यहाँ पे इसरो का, गुजरात का, फिर छत्तीसगढ़ का, मतलब इस तरह से करके यूपीपीसीएल का आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के क्वेश्चन बैंक मिल जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया रहता है आपके लिए यूज़ करना। तो ये चीज़ था इसके बारे में। इसके साथ साथ अगर आप बात करें शॉर्ट नोट्स की या फिर हैंडबुक्स की, तो मैं तो शॉर्ट नोट्स के लिए कहूँगा कि सबसे बेस्ट जो शॉर्ट नोट्स का मतलब चीज़ होगा, जो सोर्स होगा, वो आपका खुद का हैंडमेड शॉर्ट नोट्स होगा, क्योंकि उससे बढ़िया आपको कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बुक चाहिए तो मैं सिविल बूस्टर को यूज़ करता हूँ। ये रही वो बुक, ये सिविल बूस्टर को यूज़ करता हूँ। इस बुक में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें सबसे पहली बात तो इतने से बुक में आपकी पूरी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है। और इसमें जो है काफ़ी सही तरीके से सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह से बांट दिया है। और जो एकदम सही चीज़ है, जो पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक बताया गया है हर चीज़। किसी तरह का अलग से चीज़ इसमें ज़रूरत नहीं लगा आपको, किसी तरह का अलग से नोट्स आपको नहीं पढ़ना है। आप एग्ज़ाम से पहले एक बार इसको पढ़ लीजिए, आप मतलब लमसम सब कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बुक इसलिए मुझे बढ़िया लगी। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा मतलब मैं यूज़ करता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। तो ये चीज़ है। अगर आप कोचिंग कहीं से कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो नहीं कर रहा, अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस एक बात है कि आप अपनी कोचिंग के बुक्स यूज़ करिए। लेकिन आप एक बार चाहें तो इसे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये भी बुक्स बहुत बढ़िया हैं। तो ये था मेरे लिए। और मैं आपको प्रेफ़र करूँगा, अगर आप कहते हैं कि मैं कौन-सा आपके लिए प्रेफ़र करूँगा, तो मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि आप अपने हिसाब से बुक लें, क्योंकि मेरी इन सबकी माइंड्स और सबकी माइंडसेट अलग होती है। तो आपकी माइंडसेट कुछ अलग होगी, मेरी माइंडसेट कुछ अलग होगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप यूथ की बुक लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया होगा, क्योंकि आपको वेरियस ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएँगे। और इसके साथ-साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप एक टेक्स्ट बुक का पास ले लें, प्रो पास, और उसमें क्वेश्चन सॉल्व करें। इतना ये दोनों का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, यूथ का और क्या बोलते हैं टेक्स्ट बुक का, इनका कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और अगर हम बात करें क्या बोलते हैं नॉन टेक के लिए, तो नॉन टेक में आप देखेंगे तो एक होता है जीके जीएस और एक होता है क्या बोलते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आपको टेक्स्ट बुक ही काफ़ी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के या फिर अलग, इसमें भी देखिए, आप टेक्स्ट बुक का जब पास लेंगे तो रीजनिंग सिर्फ ना कि एसएससी जेईई का ही, बल्कि सीजीएल का, एमटीएस का, सीएचएसएल का, हर चीज़ का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, अपने टाइम मैनेजमेंट को और बढ़िया कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए मैं उसे ही यूज़ करता हूँ। और जीके जीएस के लिए हालाँकि मैंने बुक तो ले रखी है लूसेंट की, मैंने लूसेंट की बुक ले रखी है, मैंने लूसेंट की बुक ले रखी है। लेकिन ये इसे मैं कहूँगा कि मतलब इसे पढ़ना बहुत कॉस्ट, मतलब मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि एसएससी जेईई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब मैंने पिछली बार जब एग्ज़ाम दिया था तो उसमें काफ़ी मतलब अलग तरह का क्वेश्चन आया था, बहुत सही नहीं था। तो मुझे इसका एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया नहीं रहा। मैं कहूँगा कि अगर आपको जीके जीएस पढ़ना है तो आप सबसे पहले अपना जो है टेक्स्ट बुक से, या फिर किसी भी कोचिंग से, किसी भी कोचिंग कह रहा हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल से, या फिर आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे भी मैं जल्द जीके जीएस के कंटेंट डालने वाला हूँ, तो जिससे कि आपको अच्छे से चीज़ें मिलती रहेंगी। तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यूट्यूब से, किसी चैनल से, या फिर मेरे चैनल से आप पढ़ सकते हैं। मैं जल्द जीके जीएस के टॉपिक्स को डालने वाला हूँ। और क्योंकि मैंने एक बार 2 बार एग्ज़ाम दिए हैं, काफ़ी मतलब जेईई के एग्ज़ाम्स को, तो मुझे आइडिया है कि क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता। तो मैं सिर्फ़ आपको वही कंटेंट दूँगा जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मुझे मालूम है किसी टेक्निकल एस्पिरेंट को इतने सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद कितनी दिक्कत होती है जीके जीएस के सब्जेक्ट्स को पढ़ने में और उनको कैरी करने में। तो मैं उस हिसाब से आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? तो ये हो गया रीज़निंग की बात, जीके जीएस और रीज़निंग की बात, और टेक की मैंने बता दी। तो ये था इस वीडियो में, और ये थे मेरे प्रेफ़रेंस और मेरी बुक्स जिनको मैं यूज़ करता हूँ। और आप भी कमेंट कर सकते हैं कि आप कौन-सा बुक यूज़ करते हैं और आपको कौन-सा बेहतर लगता है। और अगर कोई सजेशन हो जिससे कि हम इन वीडियोज़ को और भी हेल्पफुल बना सकें, तो आप ज़रूर से कमेंट करें। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।